दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझो। यह वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर छिपे उस आईने को तुम्हारे सामने रख देता है जिससे तुम सालों से भागते आए हो। वह आईना जो सवाल करता है कि जब तुम्हें किसी और की आदतें चुभती हैं तो क्या तुमने कभी अपनी आदतों की धार को महसूस किया है? जब तुम्हें किसी और की सोच गलत लगती है तो क्या तुमने कभी अपनी सोच की सीमाओं को टटोला है? जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही तो क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम दुनिया के हिसाब से चलने के लिए कितने तैयार हो? क्योंकि सच यह है कि इंसान बाहर की दुनिया को बदलने की जिद में अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देता है, लेकिन अंदर की दुनिया को समझने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालता। और फिर शिकायत करता है कि उसे शांति क्यों नहीं मिलती, उसे संतोष क्यों नहीं मिलता, उसे सुकून क्यों नहीं मिलता, वह हर रिश्ते में टूट क्यों जाता है, हर उम्मीद से क्यों थक जाता है, हर सपने से क्यों डरने लगता है। क्योंकि उसने कभी खुद को समझने की हिम्मत ही नहीं की। उसने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया कि उसके भीतर भी वही डर है जो दूसरों में दिखता है, वही लालच है जो वह समाज में कोसता है, वही गुस्सा है जो वह खबरों में देखकर भड़कता है, वही असुरक्षा है जो वह दूसरों की सफलता पर महसूस करता है। और यही सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जब तक तुम यह मानते रहोगे कि समस्या हमेशा सामने वाले में है, तब तक समाधान कभी तुम्हारे हाथ में आएगा ही नहीं। तुम हर बहस जीतना चाहोगे, लेकिन हर रिश्ते में हारते चले जाओगे। तुम हर गलत इंसान को बदलना चाहोगे, लेकिन हर बार खुद को खोते चले जाओगे। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक थका हुआ, कड़वा, निराश इंसान जन्म ले लेगा जो मुस्कुराता तो है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, जो बात तो करता है लेकिन सिर्फ सतह पर, जो जीता तो है लेकिन भीतर से कब का मर चुका होता है। और यह सब इसलिए क्योंकि उसने कभी रुककर खुद से यह नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे हर बार ठुकराए जाने का एहसास क्यों होता है, मुझे हर समय साबित क्यों करना पड़ता है कि मैं सही हूं। क्योंकि आत्म समझ का रास्ता आसान नहीं होता। यह रास्ता तुम्हें तुम्हारी ही परतें उतारने को मजबूर करता है। यह रास्ता तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरियों से आमने सामने खड़ा करता है। यह रास्ता तुम्हारे बनाए हुए झूठे मुखौटों को एक एक करके गिरा देता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। वे दूसरों को बदलने में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वहां अहंकार बचा रहता है, वहां दोष देने का सुख मिलता है, वहां खुद को सही साबित करने की तसल्ली मिलती है। लेकिन खुद को समझने में यह सब टूट जाता है। वहां तुम पहली बार यह स्वीकार करते हो कि तुम भी गलत हो सकते हो, तुम भी भ्रम में जी सकते हो, तुम भी अधूरे हो। और यह स्वीकार करना किसी युद्ध से कम नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। अपने ही विश्वासों से, अपनी ही आदतों से, अपनी ही कहानियों से, जो तुमने सालों से खुद को सुनाई है कि मैं ऐसा हूं क्योंकि दुनिया ऐसी है, मैं कड़वा हूं क्योंकि लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं गुस्सैल हूं क्योंकि हालात ऐसे हैं, मैं संवेदनहीन हूं क्योंकि दिल टूट चुका है। लेकिन जब तुम ईमानदारी से खुद को देखते हो तो समझ में आता है कि दुनिया ने तुम्हें उतना नहीं तोड़ा जितना तुमने खुद को तोड़ा है। तुमने हर दर्द को पकड़ कर रखा, हर अपमान को पहचान बना लिया, हर असफलता को अपनी कीमत से जोड़ लिया, और फिर उम्मीद की कि कोई बाहर से आकर तुम्हें ठीक कर देगा। कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सफलता, कोई पैसा, कोई पहचान। लेकिन कोई नहीं आता, क्योंकि जो लड़ाई भीतर की है उसे बाहर का कोई भी हथियार नहीं जीत सकता। और तब एक दिन तुम थक कर बैठ जाते हो और शायद पहली बार चुप हो जाते हो, और उस चुप्पी में तुम्हें अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है, अपने दिल की धड़कन महसूस होती है, अपने विचारों की भीड़ दिखती है, और वहीं से आत्मसमझ की शुरुआत होती है। जब तुम बिना खुद को जज किए यह देखने लगते हो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, जब तुम ये मानने लगते हो कि मेरे डर बुरे नहीं हैं, वे बस अनसुने हैं, मेरे गुस्से की जड़ नफरत नहीं बल्कि चोट है, मेरी ईर्ष्या की जड़ बुराई नहीं बल्कि असुरक्षा है, मेरी तुलना की आदत की जड़ घमंड नहीं बल्कि डर है कि मैं कम न पड़ जाऊं। और जैसे जैसे तुम यह समझते हो वैसे वैसे तुम्हारा दूसरों के प्रति रवैया बदलने लगता है।
तुम कम प्रतिक्रिया देने लगते हो, कम उछलने लगते हो, कम चिल्लाने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें हर बात को अपने अहंकार से जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। तुम समझने लगते हो कि सामने वाला भी शायद वही लड़ाई लड़ रहा है जो तुमने लड़ी है, बस उसका तरीका अलग है, उसका दर्द अलग भाषा बोलता है, उसकी चुप्पी अलग शक्ल की है। और यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, यह तुम्हें खतरनाक रूप से शांत बना देती है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। अब तुम्हारा संतुलन किसी और की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। अब तुम दूसरों को बदलने की बजाय खुद को संभालना सीख लेते हो, और यही असली ताकत है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया अपने आप आसान हो जाती है, रिश्ते अपने आप हल्के हो जाते हैं, अपेक्षाएं अपने आप गिरने लगती हैं, और जीवन बोझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। तुम तब भी गिरते हो, तब भी दुखी होते हो, तब भी असफल होते हो, लेकिन फर्क यह होता है कि अब तुम खुद को छोड़ते नहीं, अब तुम अपने ही खिलाफ खड़े नहीं होते। अब तुम जानते हो कि यह दौर भी गुजर जाएगा, यह भावना भी बदलेगी, यह अंधेरा भी किसी सुबह में ढलेगा, और यही आत्मसमझ का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह तुम्हें अमर नहीं बनाती, यह तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनाती, यह तुम्हें दर्द से मुक्त नहीं करती, लेकिन यह तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि तुम दर्द के साथ भी जी सको, गिरकर भी उठ सको, टूटकर भी जुड़े रह सको। और तब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि तुमने दुनिया को नहीं बदला, तुमने लोगों को नहीं बदला, तुमने हालात को नहीं बदला, तुमने बस खुद को समझ लिया, और वही सब कुछ बदलने के लिए काफी था। और जब तुम खुद को समझने लगते हो तो सबसे पहले एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है, जैसे भीतर कुछ गिर गया हो, जैसे जिन बातों के सहारे तुम अब तक खड़े थे वे अचानक बेकार हो गई हों, क्योंकि अब तुम्हारे पास दूसरों को दोष देने का बहाना नहीं बचता। अब तुम्हारे पास यह कहने का रास्ता नहीं रहता कि अगर फलां इंसान ऐसा न होता तो मैं खुश होता, अगर हालात ऐसे न होते तो मैं शांत होता, अगर दुनिया मुझे समझती तो मैं बेहतर होता। अब पहली बार सारा भार तुम्हारे कंधों पर आ जाता है, और यह भार डरावना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी आज़ादी देती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हिला देती है। और इसी मोड़ पर ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। फिर से भीड़ में खो जाना आसान लगता है, फिर से शिकायत करना सुकून देता है, फिर से शोर में अपनी आवाज दबा देना सुरक्षित लगता है। लेकिन अगर तुम यहां रुके रहे, अगर तुमने इस खालीपन से भागने की बजाय इसमें बैठना सीख लिया, तो धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि यह खालीपन दरअसल जगह है, वह जगह जहां तुम पहली बार खुद को नया आकार दे सकते हो, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी डर के, बिना किसी को खुश करने की कोशिश के। और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अब तक जो भी किया वह या तो डर से किया या उम्मीद से। डर की कहीं खो न जाओ, उम्मीद की कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन पहली बार तुम कुछ ऐसा करोगे जो समझ से निकला होगा, और समझ से निकला हर कदम शांत होता है। उसमें जल्दबाजी नहीं होती, उसमें साबित करने की भूख नहीं होती, उसमें तुलना की आग नहीं होती। और तभी तुम्हारा रिश्ता खुद से बदलने लगता है। तुम खुद से बात करने लगते हो, लेकिन इस बार डांट कर नहीं, भाग कर नहीं, बल्कि ईमानदारी से। तुम मानने लगते हो कि हां, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वे मेरी पहचान नहीं है। हां, मैंने कुछ लोगों को दुख दिया है, लेकिन मैं हमेशा वही इंसान नहीं रहूंगा। हां, मेरे भीतर अंधेरा है, लेकिन उसी अंधेरे में मेरी रोशनी भी छिपी है। और जैसे जैसे यह स्वीकार बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारी आंखों से दुनिया देखने का तरीका बदलने लगता है। अब तुम्हें हर तीखी बात हमला नहीं लगती, हर चुप्पी तिरस्कार नहीं लगती, हर दूरी नफरत नहीं लगती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चल रहा है, और ज्यादातर लोग अपने घावों से ही फैसले कर रहे हैं। तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, लेकिन यह करुणा कमजोरी नहीं होती, यह वह समझ होती है जो तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाती है, जो तुम्हें यह कहने की ताकत देती है कि मैं तुम्हें समझता हूं लेकिन खुद को खोकर नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं लेकिन खुद को नकार कर नहीं। और यही वह संतुलन है जहां जीवन पहली बार बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हें हर किसी के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें हर जगह फिट होने की मजबूरी नहीं रहती। अब तुम्हें
हर रिश्ते को उपटाने के लिए खुद को तोड़ना नहीं पड़ता। तुम सीख लेते हो कि कुछ रिश्ते दूर से ही सही होते हैं। कुछ लोग रास्ते के थे, मंजिल के नहीं। कुछ अनुभव सबक थे, सजा नहीं। और यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, यह तुम्हें साफ बनाती है। जैसे धुंध छोंटने के बाद पहाड़ दिखते हैं, वैसे ही तुम्हें अपनी असली इच्छाएं दिखने लगती हैं, अपनी असली ज़रूरतें समझ आने लगती हैं। और तब तुम पहली बार भीड़ के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के साथ खड़े होते हो। और यही सबसे चौंकाने वाली बात होती है कि जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तो दुनिया से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं बचती। तब अपमान भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता, असफलता भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाती, अकेलापन भी तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह साथ होता है जो सबसे ज़रूरी था, तुम्हारा अपना। और तब एक दिन तुम देखोगे कि वही लोग जिन्हें तुम कभी बदलना चाहते थे अब तुम्हें वैसे परेशान नहीं करते, क्योंकि या तो वे बदल चुके होंगे या तुम उनसे मुक्त हो चुके होगे। और इन दोनों में से कोई भी हार नहीं होती, क्योंकि जीत इस बात में नहीं कि कौन सही था, जीत इस बात में होती है कि तुम अब खुद से झूठ नहीं बोलते। और यही वह जगह है जहां जीवन शोर से निकलकर अर्थ में बदल जाता है, जहां तुम जीते नहीं हो बल्कि जागते हो, जहां तुम सांस नहीं लेते हो बल्कि महसूस करते हो, और जहां तुम्हें यह समझ आ जाता है कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझ लेना कोई सलाह नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक आमंत्रण था, एक दरवाजा था। और अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो तुम बदल नहीं रहे, तुम लौट रहे हो अपने असली रूप की तरफ। और अपने असली रूप की तरफ लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि असली रूप में कोई मुखौटा नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता, कोई तैयार जवाब नहीं होता। वहां तुम नायक भी नहीं होते और पीड़ित भी नहीं, वहां तुम सिर्फ इंसान होते हो, सांस लेते हुए, उलझे हुए, सीखते हुए। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं सकते। अब तुम खुद को व्यस्त रखकर, शोर में डुबोकर, लोगों में खोकर यह नहीं कह सकते कि मुझे वक्त नहीं मिला। अब हर खाली पल तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है, और तब तुम्हें दिखता है कि तुमने कितनी बार अपनी ही आवाज दबाई, कितनी बार सिर्फ इसलिए हां कहा क्योंकि ना कहने से लोग नाराज हो जाते, कितनी बार अपने ही सपनों का मजाक उड़ाया क्योंकि किसी और ने उन्हें छोटा बताया, कितनी बार अपने ही दिल की अनसुनी की क्योंकि दिमाग ने डर दिखाया। और यह एहसास भीतर कुछ तोड़ता है, लेकिन यह टूटना बुरा नहीं होता, यह वह टूटना होता है जिसमें झूठ गिरते हैं और सच बचता है। और जब सच बचता है तो दर्द होता है, क्योंकि सच यह होता है कि तुम बहुत पहले थक चुके थे, तुम बहुत पहले अकेले पड़ चुके थे, तुम बहुत पहले खुद से दूर हो चुके थे, बस तुमने स्वीकार नहीं किया। और अब जब स्वीकार करते हो तो आंसू आते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी कहानी के, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीतर का बोझ पहली बार उतर रहा होता है। और उन आंसुओं के साथ एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे किसी ने भीतर की गांठ खोल दी हो, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी को बताए। तुम अचानक बदल नहीं जाते, तुम बस थोड़े सच हो जाते हो, तुम दिखावा कम करने लगते हो, तुम जरूरत से ज्यादा समझाने से थक जाते हो, तुम उन जगहों पर जाना छोड़ देते हो जहां तुम्हें खुद को छोटा करना पड़ता था, तुम उन लोगों से दूरी बना लेते हो जिनके साथ हंसते हुए भी तुम्हें थकान महसूस होती थी। और पहली बार तुम्हें अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, यह जरूरत है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलती हैं, तुम हर संदेश का तुरंत जवाब नहीं देते, हर तंज पर पलटकर वार नहीं करते, हर गलतफहमी को साफ करने की जिद नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें हर जगह अपनी सच्चाई साबित करने की मजबूरी नहीं रहती। तुम्हें समझ आ जाता है कि जो समझना चाहेगा वह तुम्हारी चुप्पी में भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 बातों में भी नहीं समझेगा। और यह समझ तुम्हें आज़ाद कर देती है। तुम हल्के कदमों से चलने लगते हो, कम उम्मीद रखते हो लेकिन गहरे रिश्ते चुनते हो, कम वादे करते हो लेकिन जो करते हो उन्हें निभाने की कोशिश करते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि अगर तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं रहे तो दुनिया की कोई ईमानदारी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और इसी ईमानदारी के साथ तुम अपने डर से दोस्ती कर लेते हो,
तुम डर के होने से लड़ते नहीं, तुम उसे सुनते हो, समझते हो कि वह तुम्हें क्या बचाना चाहता है, और फिर निर्णय तुम लेते हो, डर नहीं। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अब तुम्हारे फैसले भागने से नहीं बल्कि चुनने से निकलते हैं, और चुनने में ताकत होती है, शांति होती है। और फिर एक दिन तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें बदलने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि तुम पहले ही वह बन चुके हो जो बनने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो हर सवाल का जवाब नहीं जानता लेकिन सवालों से डरता भी नहीं, जो पूरी तरह ठीक नहीं है लेकिन टूटा हुआ भी नहीं, जो खुश रहने का नाटक नहीं करता लेकिन दुख से शर्मिंदा भी नहीं होता। और वहीं, बिल्कुल वहीं, जीवन पहली बार सच्चा लगता है, भारी नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन अपना। और शायद यही वह जगह है जहां तुम्हें समझ आता है कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझना कोई अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें तुम दिखा। और इसी तस्वीर के पीछे जो कहानी छिपी है वही असली तूफान है, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी के टूटने की कहानी नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जो सोचता रहा कि वह दूसरों का सहारा है, कि वही सबको संभाल सकता है, कि वही सबका दर्द समझता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसका अपना दिल कब से दरारों से भर चुका है। वह हर किसी को सलाह देता रहा, हर किसी के आंसू पोंछता रहा, हर किसी की लड़ाई में कंधा देता रहा, लेकिन जब रात को वह अकेला होता था तो उसके पास अपना कंधा नहीं था। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश में अपने टूटने की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सबको खुश कर देंगे तो शायद हमें भी शांति मिल जाएगी, अगर हम सबको समझ लेंगे तो शायद कोई हमें भी समझ लेगा। लेकिन सच्चाई उलटी होती है, जितना तुम खुद को अनदेखा करते हो उतना ही अंदर खालीपन बढ़ता जाता है, और एक दिन वह खालीपन चीख बन जाता है। वही चीख इस तस्वीर के आदमी की आंखों में दिखती है, वही चीख उसके माथे पर रखे हाथ में दिखती है, वही चीख उस टूटे हुए शीशे में दिखती है, और पीछे खड़ी बुद्ध की शांत मूर्ति जैसे यह कह रही हो कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या यह है कि तुमने खुद को भुला दिया, तुमने खुद को सुना ही नहीं, तुमने अपने ही दिल को इंतजार करवाया। और जब इंसान खुद को इंतजार करवाता है तो वह धीरे धीरे भीतर से बिखरने लगता है। यह बिखरना अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी अनदेखियों से, छोटी छोटी कुर्बानियों से, जो एक दिन पहाड़ बन जाती हैं। और तब इंसान सोचता है कि मैंने सबके लिए इतना किया, फिर भी मैं इतना खाली क्यों हूं? क्योंकि उसने ये समझा ही नहीं कि मदद करना महान है, लेकिन खुद को मिटाकर मदद करना मूर्खता है। प्यार देना सुंदर है, लेकिन खुद से नफरत करके प्यार देना आत्म धोखा है। और जब यह सच सामने आता है तो झटका लगता है, क्योंकि हम सालों से जो कहानी जी रहे होते हैं वह अचानक झूठ लगने लगती है। और यही वह पल होता है जब दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता फिर से वही पुरानी आदतों का, फिर से दूसरों को बदलने की कोशिश, फिर से खुद को नजरअंदाज करने की आदत, और दूसरा रास्ता रुकने का, खुद की तरफ मुड़ने का, खुद से पूछने का कि मैं इतना बेचैन क्यों हूं, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं, मुझे हर समय किसी को ठीक करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। और जब तुम यह सवाल ईमानदारी से पूछते हो तो जवाब दर्दनाक होता है, क्योंकि अक्सर तुम दूसरों को इसलिए ठीक करना चाहते थे ताकि तुम्हें लगे कि तुम जरूरी हो, कि तुम्हारी कीमत है, कि तुम्हारे बिना लोग अधूरे हैं। और यही सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि जब तुम्हारी कीमत दूसरों की जरूरत पर टिकी होती है तो तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। तुम हमेशा किसी के टूटने का इंतजार करोगे ताकि तुम खुद को काम का महसूस कर सको, और यही तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी कीमत किसी को ठीक करने में नहीं बल्कि खुद के सच में है, उसी दिन खेल बदल जाता है। उसी दिन तुम मदद करते हो लेकिन खुद को बचाकर, प्यार करते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं, साथ देते हो लेकिन खुद को छोड़कर नहीं। और तभी तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुम्हारी आंखों में वह बेचैनी कम होती है, तुम्हारे शब्दों में वह मजबूरी खत्म होती है, और तुम्हारे भीतर पहली बार सुकून जन्म लेता है। क्योंकि अब तुम किसी के टूटने पर अपनी पहचान नहीं बनाते, अब तुम खुद को पूरा मानते हो, चाहे दुनिया तुम्हें चाहे या नहीं। और यही वह बदलाव है जो बाहर से छोटा लगता है
लेकिन भीतर से भूकंप जैसा होता है। क्योंकि जब इंसान खुद को ठीक करने लग जाता है तो उसे किसी और को ठीक करने की जल्दी नहीं रहती, और तब वह सच में मददगार बनता है। क्योंकि उसकी मदद अहंकार से नहीं, समझ से निकलती है। उसकी चुप्पी हार से नहीं, शांति से निकलती है। और उसकी मौजूदगी बोझ नहीं, सहारा बन जाती है। और शायद यही वह संदेश है जो इस पूरी कहानी के पीछे छिपा है, कि अगर तुम सच में किसी को बचाना चाहते हो तो पहले खुद को डूबने से बचाओ। अगर तुम सच में रोशनी बनना चाहते हो तो पहले अपने अंधेरे को पहचानो। क्योंकि जो खुद टूटा हुआ है वह दूसरों को जोड़ नहीं सकता, और जो खुद से जुड़ा हुआ है उसे दुनिया तोड़ नहीं सकती। और जब तुम सच में यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम भी थकते हो, तुम भी टूटते हो, तुम भी कमजोर पड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। क्योंकि अब तुम्हें मजबूत दिखने का अभिनय नहीं करना पड़ता। अब तुम्हें हर समय सहारा बनने की जिम्मेदारी नहीं ढोनी पड़ती। अब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें भी सहारे की जरूरत है, और यही मान लेना तुम्हें इंसान बनाता है, देवता नहीं। और शायद समस्या यही थी, तुम इंसान होकर भी देवता बनने की कोशिश कर रहे थे। सबका बोझ उठाने की कोशिश, सबकी गलतियां सुधारने की कोशिश, सबकी दिशा तय करने की कोशिश। लेकिन किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि यह तुम्हारा काम नहीं है। और तुमने खुद से भी कभी यह नहीं पूछा कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। क्या यह सच में मदद है, या यह मेरी अपनी असुरक्षा है? क्या मैं सच में लोगों को ठीक करना चाहता हूं, या मैं खुद को जरूरी महसूस करना चाहता हूं? और जब यह सवाल भीतर उठता है तो चुभता है, क्योंकि जवाब सीधा नहीं होता। जवाब तुम्हारी परतें खोलता है, तुम्हारी पुरानी यादें जगाता है। शायद बचपन की वह कमी जहां तुम्हें सराहना कम मिली, शायद वह पल जब तुमने ठान लिया कि मैं इतना अच्छा बनूंगा कि कोई मुझे छोड़ कर नहीं जाएगा, शायद वह डर कि अगर मैं काम का नहीं रहा तो कोई मेरे पास नहीं रहेगा। और यही डर तुम्हें दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा घुसा देता है। तुम सलाह देते हो जहां सिर्फ सुनना चाहिए था, तुम रोकते हो जहां सिर्फ भरोसा करना चाहिए था, तुम संभालते हो जहां सिर्फ साथ देना चाहिए था। और धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी अपने जीवन पर नियंत्रण खोना नहीं चाहता। और तुम फिर टूटते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तो मदद की थी, फिर भी लोग मुझे समझ नहीं पाए। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी मदद का नाम देकर हम दूसरों की आजादी छीन लेते हैं। और जब यह समझ आती है तो भीतर बहुत कुछ हिलता है। तुम पहली बार पीछे हटना सीखते हो। तुम किसी को गिरते हुए देखकर भी तुरंत पकड़ने नहीं दौड़ते। तुम भरोसा करते हो कि वह खुद उठ सकता है, और अगर नहीं भी उठा तो भी यह उसकी यात्रा है। और यह भरोसा तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, क्योंकि अब तुम हर कहानी के नायक नहीं हो, अब तुम सिर्फ एक किरदार हो। और यह किरदार होना बहुत हल्का होता है, बहुत सच्चा होता है, क्योंकि अब तुम्हें हर अंत का जिम्मेदार नहीं बनना पड़ता। अब तुम बस अपनी भूमिका निभाते हो, ईमानदारी से, जितना हो सके उतना, और फिर छोड़ देते हो। और इस छोड़ने में ही मुक्ति है, क्योंकि पकड़ कर रखने में हमेशा डर छिपा होता है, और छोड़ देने में विश्वास। और जब विश्वास जन्म लेता है तो तुम्हारा चेहरा बदलता है। तुम्हारी आंखों में वह बेचैनी नहीं रहती जो हर चीज को नियंत्रित करना चाहती थी। तुम्हारे हाथों में वह तनाव नहीं रहता जो हर रिश्ते को बचाने के लिए कसकर पकड़ता था। अब तुम्हारे हाथ खुले रहते हैं, जो आना चाहे आए, जो जाना चाहे जाए। और इस खुलेपन में तुम पहली बार हल्का महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम किसी की तकदीर का ठेका नहीं उठाए बैठे। अब तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेते हो, अपने शब्दों की, अपने कर्मों की, अपने चुनावों की। और यह जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती, क्योंकि यह तुम्हारे नियंत्रण में है। और शायद यही असली शांति है, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा काम किसी को ठीक करना नहीं, बल्कि खुद को सच्चा रखना है। क्योंकि जब तुम सच्चे रहते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को आईना दिखा देती है। तुम्हें उन्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, जब तुम कोशिश छोड़ देते हो और समझ शुरू कर देते हो, जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और विश्वास पकड़ लेते हो, जब तुम दूसरों की कहानी में डूबना छोड़कर अपनी कहानी को जीना शुरू कर देते हो। और उसी दिन से तुम्हारा टूटना बंद हो जाता है, क्योंकि अब तुम खुद को तोड़कर किसी और को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। अब तुम खुद से जुड़े रहते हो, और जो खुद से जुड़ा है वह चाहे जितनी आंधी आए पूरी तरह बिखरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ भीतर होती है, बाहर नहीं।
और जब जड़ भीतर हो जाती है तो जीवन की आंधियां दिशा बदल देती है। वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और गहरा करने लगती है। पहले जहां हर आलोचना तुम्हें हिला देती थी, अब वही आलोचना तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है। पहले जहां किसी का दूर जाना तुम्हें अधूरा कर देता था, अब वही दूरी तुम्हें अपने साथ बैठने का मौका देती है। और तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि टूटना हमेशा अंत नहीं होता। कई बार टूटना ही असली निर्माण की शुरुआत होता है, क्योंकि जब पुराना ढांचा गिरता है तभी नया आकार बन पाता है। और तुम्हारा पुराना ढांचा क्या था? वही जो दूसरों की जरूरतों पर टिका था, वही जो हर समय अच्छा दिखने की कोशिश में थक चुका था, वही जो हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटाता जा रहा था। और अब जब वह ढांचा गिरा है तो धूल जरूर उड़ी है, दर्द भी हुआ है, लेकिन उसी धूल के बैठने के बाद तुम्हें पहली बार अपना असली चेहरा साफ दिखाई देता है। बिना दिखावे के, बिना डर के, बिना उस मजबूरी के कि मुझे हर हाल में सबको खुश रखना है। और यह चेहरा परफेक्ट नहीं होता, उसमें गलतियां होती हैं, अधूरे सपने होते हैं, अधूरी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह सच्चा होता है। और सच्चाई में अजीब सी ताकत होती है, वह तुम्हें अंदर से सीधा खड़ा कर देती है। अब तुम झुकते हो तो सम्मान से, डर से नहीं। अब तुम चुप रहते हो तो समझ से, कमजोरी से नहीं। अब तुम बोलते हो तो जरूरत से, साबित करने के लिए नहीं। और इसी बदलाव में तुम्हारा जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तुम पाते हो कि तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हर किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान की अपनी यात्रा है। और जब तुम दूसरों की यात्रा का सम्मान करते हो तो तुम्हारी अपनी यात्रा भी सम्मान पाती है। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। हर अनुभव तुम्हें तराश रहा है, हर दर्द तुम्हें गढ़ रहा है, और हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे और करीब ला रहा है। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है कि हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारी शांति ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है, हमारी स्थिरता ही सबसे बड़ा संदेश बन जाती है, और हमारी मौजूदगी ही सबसे सच्चा सहारा बन जाती है। और तब तुम यह महसूस करते हो कि अब तुम दुनिया से लड़ नहीं रहे, तुम बस उसके साथ चल रहे हो। और इस साथ में कोई तनाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ एक शांत विश्वास है कि जो होना है वह होगा और जो जाना है वह जाएगा। लेकिन तुम अपने साथ रहोगे, टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, क्योंकि अब तुमने दूसरों को ठीक करने की कोशिश छोड़कर खुद को समझना सीख लिया है। और यही समझ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, और यही जीत सबसे शांत होती है। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई दुनिया तुम्हें विजेता नहीं कहती, लेकिन भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है, जैसे तुमने खुद का हाथ पकड़ लिया हो और पहली बार उसे छोड़ा ना हो। पहले तुम हर रिश्ते में यह ढूंढते थे कि सामने वाला तुम्हें कितना समझता है, अब तुम ये देखते हो कि तुम खुद को कितना समझते हो। पहले तुम्हारी खुशी लोगों के व्यवहार पर टिकी होती थी, अब तुम्हारी शांति तुम्हारी समझ पर टिकती है, और यही अंतर तुम्हें अडिग बना देता है। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम उड़ते नहीं, कोई आलोचना करे तो तुम गिरते नहीं, क्योंकि तुमने अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ना बंद कर दिया है। और जब कीमत भीतर तय होने लगती है तो बाहरी बाजार का असर कम हो जाता है। तुम अपनी सीमाएं पहचानते हो और उन्हें स्वीकार करते हो। तुम जानते हो कि तुम सबके लिए नहीं बने, और यह जानना तुम्हें कड़वा नहीं बल्कि स्पष्ट बनाता है। अब तुम रिश्तों में मजबूरी से नहीं, चयन से रहते हो। तुम मदद करते हो लेकिन खुद को खत्म करके नहीं, तुम प्यार करते हो लेकिन खुद को भुलाकर नहीं। और यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व किसी और की जरूरत पर निर्भर नहीं, अब तुम्हारी पहचान किसी और की स्वीकृति से तय नहीं। और इसी स्वतंत्रता में एक गहरी जिम्मेदारी भी आती है। तुम अपने शब्दों के प्रति सजग हो जाते हो, अपने फैसलों के प्रति जागरूक, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर चुनाव तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और जब यह जागरूकता आती है तो तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, तुम रुकते हो, सोचते हो, महसूस करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। यह धीमापन आलस नहीं होता,
यह परिपक्वता होती है। और इसी परिपक्वता में तुम सीखते हो कि हर दर्द का जवाब प्रतिक्रिया नहीं, कभी कभी सिर्फ समझ होता है। हर टकराव का समाधान जीतना नहीं, कभी कभी छोड़ देना होता है। और छोड़ देना हार नहीं, बल्कि खुद को बचा लेना होता है। और जब तुम खुद को बचाने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब टूटते नहीं। तुम झुकते हो, सीखते हो, संभलते हो, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ अब बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर की जड़ को कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है कि तुम दुनिया को बदलने निकले थे, लेकिन रास्ते में खुद से मिल गए। तुम लोगों को ठीक करना चाहते थे, लेकिन समझ गए कि हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। तुम सहारा बनना चाहते थे, लेकिन सीखा कि सबसे पहले खुद का सहारा बनना जरूरी है। और जब तुम खुद का सहारा बन जाते हो तो दुनिया तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम किसी और के कंधे पर नहीं, अपनी समझ पर खड़े हो। और समझ से खड़ा हुआ इंसान भले ही अकेला दिखे, पर भीतर से कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसने खुद से रिश्ता बना लिया है। और यही रिश्ता सबसे मजबूत होता है, सबसे सच्चा, सबसे स्थायी। और जब यह रिश्ता गहरा होने लगता है तो तुम्हें एहसास होता है कि तुमने जीवन भर बाहर घर बनाए, लेकिन भीतर कभी घर बनाया ही नहीं था। तुम लोगों में बसते रहे, उम्मीदों में बसते रहे, सपनों में बसते रहे, लेकिन अपने भीतर ठहरना कभी सीखा ही नहीं। और अब जब तुम भीतर ठहरते हो तो शुरुआत में अजीब लगता है, जैसे किसी अनजान कमरे में आ गए हो, जहां दीवारों पर पुराने शब्द लिखे हैं, अधूरी इच्छाएं टंगी हैं और कोनों में दबे हुए डर बैठे हैं। तुम पहले तो उन्हें अनदेखा करना चाहते हो, लेकिन अब भागना संभव नहीं। अब तुम बैठते हो उन डरों के पास, उन यादों के पास, और पहली बार उन्हें दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि संदेशवाहक की तरह देखते हो। और धीरे धीरे वे डर अपनी धार खो देते हैं। वे तुम्हें डराना बंद कर देते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया। और यही स्वीकार सबसे बड़ी चाबी है, क्योंकि जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, और जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें भीतर से खाता रहता है। और इस समझ के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास बदलता है। अब वह ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वह शांत रहता है, स्थिर रहता है। उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि वह कौन है और क्या नहीं है। और यह जानना बहुत मुक्त करने वाला होता है, क्योंकि अब तुम हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते। तुम वहां रहते हो जहां तुम्हें सिकुड़ना न पड़े, जहां तुम्हें अपनी रोशनी कम न करनी पड़े। और अगर ऐसी जगह कम है तो भी तुम घबराते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अकेले होने का डर नहीं। तुम जानते हो कि अकेलापन खालीपन नहीं होता, वह अपने साथ होने की सबसे गहरी अवस्था हो सकती है। और इसी अवस्था में तुम रचना शुरू करते हो, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपने निर्णयों को। अब वे प्रतिक्रिया से नहीं निकलते, वे जागरूकता से निकलते हैं। और जागरूकता में एक अलग ही चमक होती है। वह तेज नहीं, गहरी होती है। वह शोर नहीं करती, लेकिन दूर तक जाती है, और लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही तुम कुछ कहो या न कहो। तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चुप्पी में वह स्थिरता झलकती है। और यही वह बिंदु है जहां तुम समझते हो कि दूसरों को ठीक करना असल में नियंत्रण की इच्छा थी, लेकिन खुद को समझना स्वतंत्रता की शुरुआत है। और स्वतंत्रता में एक अलग ही सौंदर्य है। वहां किसी को बदलने की जिद नहीं होती, वहां किसी को साबित करने की भूख नहीं होती। वहां बस एक सच्ची उपस्थिति होती है। और जब तुम सच्चे होकर जीते हो तो तुम्हारा जीवन भाषण नहीं बनता, वह उदाहरण बनता है। तुम उपदेश नहीं देते, तुम बस अपने चुनावों से दिखाते हो कि शांत रहना संभव है, सीमाएं बनाना संभव है, खुद से प्यार करना संभव है, और बिना किसी को नीचा दिखाए भी मजबूत रहा जा सकता है। और शायद यही वह अंतिम समझ है कि तुम दुनिया के लिए नहीं बदले, तुम खुद के लिए जागे। और जब तुम खुद के लिए जागते हो तो दुनिया से लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ खुद के साथ सच्चा रहना है, और यही सच्चाई तुम्हें हर बार संभाल लेती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।